अब आप यहाँ पर एक विशेष तथ्य देखिए जो आपको बहुत मज़ा आएगा। द्वितीय भाव परिवार का होता है। यदि किसी व्यक्ति का विवाह हो जाए तो उसका परिवार व्यवस्थित हो जाता है, अन्यथा परिवार की स्थिरता नहीं रह पाती है। द्वितीय भाव से ही आर्थिक स्थिति का विचार किया जाता है। जातक की आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी और कैसी है, कहीं ऐसा नहीं हो कि व्यक्ति अपने स्तर से पूर्णतः निर्धन हो जाए अथवा अपने स्तर से अत्यधिक संपन्न होकर अहंकार बस बिना कारण कलह करने लगे और अपनी स्थिति को खराब कर ले। मित्रों में भी कभी कभी व्यर्थ के विवाद आदि हो जाते हैं, इसलिए सब प्रथम द्वितीय भाव का विश्लेषण आवश्यक होता है। प्रथम भाव का विश्लेषण जातक की शारीरिक शक्ति आदि को देखने के लिए जरूरी होता है, जिसको हमने पहले ही वर्णन में दिया हुआ है। अब यहाँ मुख्य बात यह द्वितीय भाव और सप्तम भाव का स्वामी शुक्र है। दोनों भावों का स्वामी शुक्र है, अर्थात काल पुरुष कुंडली में द्वितीय और सप्तम शुक्र के आधिपत्य में आते हैं। इन दोनों शुक्रों में क्या अंतर है या कुंडली में यह किस प्रकार कार्य करेंगे, यह देखना आप स्वयं बताइए। 1 मिनट सोचिए, फिर मैं बताऊंगा। जब किसी के घर में किसी कन्या का जन्म होता है, लड़की का जन्म होता है, तो कोई पूछता है क्या हुआ भाई, तो कहते हैं लक्ष्मी आई है या जवाई लाल आए हैं। कितनी मज़ेदार बात है, कहते हैं लक्ष्मी आई है या जवाई लाल आए हैं। और जब हम विवाह करके किसी वधू को लाते हैं तो हम कहते हैं गृह लक्ष्मी आई है, अर्थात घर में गृह की मालकिन आई है जो आगे से गृह को संभालेगी। जबकि लड़की के केस में हम ऐसा नहीं कहते, गृह लक्ष्मी आई है। और यह भी देखिए दोनों के कारक शुक्र हैं, दोनों के मालिक शुक्र हैं, फिर भी ऐसा होता है। जो स्त्रियां विवाह करके हमारे घर आती हैं अथवा जो बालिकाएं हमारे घर में जन्म लेती हैं, वो द्वितीय भाव से संबंधित होती हैं। अर्थात जब आप विवाह करते हैं तो सप्तम भाव की स्त्री रूपी शुक्र को अपने घर में लाते हैं। सप्तम भाव व्यापार का भी है, जब वधू आती है तो दहेज रूपी व्यापार भी साथ में लाती है। इस बिंदु को अंकित कर रहे हैं। और जब अपने घर की कन्या विवाह करके उसे विदा करते हैं तो वह दहेज देना पड़ता है, क्योंकि हमारा द्वितीय भाव का संचित धन की तिजोरी से जाता है। धन की स्वामिनी लक्ष्मी जी हैं और लक्ष्मी जी का स्वरूप शुक्र है, अतः तिजोरी का धन द्वितीय भाव से व्यय हो गया, जिसका अर्थ आपको दहेज देना पड़ा। आपके घर का धन बाहर ना जाए इसलिए आप क्या करते हैं, कन्या के विवाह के बाद कन्या के पैरों के निशान पीले, लाल अथवा स्थानीय रीति के अनुसार किसी भी वस्त्र पर लेकर तिजोरी में रख लेते हैं। ये निशान रोली, हल्दी, चंदन आदि से लिए जाते हैं और यह मान लिया जाता है कि आपका धन बाहर नहीं गया। यह एक पारंपरिक उपाय है। जब किसी अन्य परिवार की कन्या को विवाह करके लाया जाता है तो उसे रोली, हल्दी, चंदन आदि से युक्त थाल के जल से निकालकर घर में प्रवेश कराया जाता है, जिसके उसके चरण चिन्ह फर्श पर बन जाएं। यह इस भावना से किया जाता है कि भावों कि मानो साक्षात लक्ष्मी जी घर में प्रवेश कर रही हैं। लक्ष्मी जी के प्रवेश करने पर उनके पैरों के निशान घर में अंदर की तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। विभिन्न प्रांतों में स्थानीय नीति के अनुसार कलश में चावल भरकर भी देहली पर रख देते हैं, जिसे आने वाली बहू अपने पैर से अंदर की तरफ गिराती है, जिससे चावल ज़मीन पर फैल जाते हैं। दूसरा धन अर्थात पूरा घर धन से फैल जाता है, धन भर जाता है। यह लक्ष्मी जी को प्रवेश करने का शुभ संदेश है। लोग कहते हैं कि यदि सप्तम भाव का स्वामी द्वितीय भाव में स्थित हो तो धन में वृद्धि होती है। इसका कारण यह है कि आप दहेज के रूप में भी धन ला रहे हैं और साथ ही दूसरे परिवार की कन्या का विवाह करके भी ला रहे हैं। यह द्वितीय भाव की स्वामी भी सप्तम भाव के स्वामी के साथ स्थित हो
धन में अत्यधिक वृद्धि होती है, क्योंकि यहाँ ननद बहू का मेल हो जाता है। मेल लगन से द्वितीय एवं सप्तम भाव का स्वामी एक शुक्र है, इसलिए अकेला भी अत्यंत सफल कारक होता है। अब यहाँ एक और बिंदु देखिए, द्वितीय भाव का स्वामी घर की कन्या का प्रतिनिधित्व करता है और सप्तम भाव की स्वामी विवाह करके लाई हुई अन्य ग्रह की कन्या का प्रतिनिधित्व करता है। ये दोनों भाव, नोट करिए, दोनों भाव एक दूसरे से षडाष्टक होते हैं। षडाष्टक होने के कारण ननद और भाभी अर्थात घर की स्त्री और बाहर से आने वाली स्त्री के मध्य विवाद की स्थिति बनती है। इसलिए कहा जाता है कि ननद और भाभी में या तो बहुत बनती है या बिल्कुल नहीं बनती है। कई बार विवाह के पश्चात घर की स्थिति बिगड़ने लगती है और स्थिति क्षीण होने लगती है। इसका कारण यह भी होता है कि द्वितीय भाव में कोई अशुभ या पाप ग्रह आकर बैठ जाए। यदि वह ग्रह अपने स्वजनों से अथवा द्वितीय भाव के स्वामी से शत्रुता करे तो निश्चित ही घर में कठिनाई एवं परेशानी उत्पन्न होगी। इसलिए विवाह एवं कुंडली मिलान के समय इस बिंदु का विचार करना चाहिए। यह बहुत छोटी सी बात है। यदि वह ग्रह बलवान होकर स्थित है और शुभ दृष्टि में है तो व्यापार में धन की वृद्धि होगी। वह निर्बल अवस्था में हो और पाप प्रभाव में तो परिणाम आप स्वयं समझ सकते हो कितने घातक होंगे। यदि आपके घर की कन्या विवाह करके घर में गई है और वहाँ उसे सभी प्रकार से सहयोग एवं सहायता प्राप्त हो रही है, उसकी देखभाल हो रही है, तो निश्चित ही वह सुख में रहेगी और दोनों परिवार भी सुख में रहेंगे। कोई विवाहित कन्या तभी किसी प्रकार की गड़बड़ी कर सकती है जब वह निर्बल हो, पीड़ित हो, नीच राशि में हो अथवा इस प्रकार की कोई प्रतिकूल स्थिति हो, अन्यथा वह कन्या प्रसन्न रहेगी। जो कन्याएं विवाह करके अपने पति के घर जाती हैं वो जातक के परिवार की कन्या कहलाती हैं। और जिस विवाह करके लाया जाता है, जिस कन्या का विवाह करके लाया जाता है वह परिवार की सदस्य बन जाती हैं। जैसे भाभी, चाची, ताई, माँ, मामी, मौसी आदि, वह हमारे परिवार की सदस्य बनती हैं, भले ही वो रिश्तेदार हों। पहले इस अंतर को समझ लें कि उन स्त्रियों का व्यवहार भी हमारे परिवार की तरह हो जाता है, वह हमारे परिवार की तरह भी व्यवहार करने लगती हैं। मेष लगन में सप्तम भाव का स्वामी शुक्र यदि वृश्चिक राशि में स्थित तो उसका अर्थ है कि आपको धन व्यापार से प्राप्त हो रहा है। एक दूसरा बिंदु यह भी देख लीजिए, मान लीजिए आपकी आभूषण की दुकान है और आपके घर में आने वाली वधू के पिता ने आभूषण आपकी ही दुकान से क्रय किए हैं। विवाह के पश्चात वो आभूषण दुकान की संपत्ति नहीं रहती, अपितु घर की एक धरोहर बन जाते हैं। नोट करिए, घर की एक धरोहर बन जाते हैं। विवाहित एवं परिवार स्त्रियां यह जानती हैं कि आभूषण उनकी दुकान से क्रय किए गए हैं, परंतु वह उन्हें कभी बिक्री के लिए नहीं देंगी, क्योंकि इनके मन में अपने पिता की एक स्मृति, एक भावनात्मक लगाव होता है। यही लगाव स्त्री को घर की अन्य स्त्रियों को आभूषणों के प्रति होता है। इसी को स्त्री धन कहा जाता है। जब काल पुरुष कुंडली के द्वितीय भाव में शुक्र स्थित हो तो व्यापार से धन का संचय होता है। यदि द्वितीय भाव में स्वामी के साथ शनि कैरियर एवं आय स्वामी की युति जा तो वो व्यापार में असीम धन प्राप्ति होगी और असीम धन संचित होगा। पर याद रखें, जब भी मैं बात करूंगा तो ग्रह बली होना चाहिए और शुभ दृष्टि आदि होना चाहिए, तभी स्थिति अच्छी पैदा होती है, वरना इसके विपरीत स्थिति में आ जाती हैं।